चौथा T20 मैच भी हो गया। नतीजा वही, जिस बात का जिक्र हम लोग करते थे, जिस बात के लिए हम लोग डरते थे, नतीजा वही आया जो आयरलैंड से शुरू हुआ था और अब तक बना हुआ है। चौथा T20 हो गया, लेकिन एक अदद जीत के लिए श्रेयस अय्यर एंड कंपनी अभी भी तरस रही है, लिटरली तरस रही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि जीते कैसे, कांप रहे हैं इंग्लैंड के सामने, लिटरली कांप रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि बल्लेबाजी करनी कैसे है। एक होता है हारना, एक होता है लड़कर हारना, और एक होता है डर कर हारना। और टीम इंडिया के साथ इस वक्त यही हो रहा है। 158 रन बनाए, जहां आप पहले 190 तक जा रहे थे, वहां अब आपने 158 बनाए, वो भी कहां पे? ब्रिस्टल में, जो इस पूरे यूके टूर का सबसे छोटा ग्राउंड, सबसे छोटी बाउंड्रीज, बस एक तरफ की डायमेंशंस थोड़े ज्यादा, वहां पर टीम ने 158 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर की अद्भुत पारी, लिटरली अद्भुत पारी। और उन श्रेयस अय्यर के रन निकाल दें अगर, तो पूरी टीम के मिला के 78 रन बनते हैं। मतलब 76 पे ऑल आउट हुए थे, उससे 2 ज्यादा। बस सोचने वाली बात है, क्योंकि सुधरना नहीं चाहती है ये टीम, सीखना नहीं चाहती है। यंगस्टर्स हैं, अपनी परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं, पिछले मैच में क्या गुड़ गोबर करके आए, उससे सीखना नहीं चाहते हैं। मतलब मैंने आपसे जैसे कहा था, इंग्लैंड वाले बोल्ड कर आउट कर रहे हैं, तो लिटरली बोल्ड कर आउट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये आईपीएल नहीं है, ये इंडियन पिचेस नहीं है, क्रिकेट यही है, ऐसे खेलना सीख लो, इन बॉल्स पर खेलना सीख लो। इसके बाद साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, वहां क्या करोगे? जोफ्रा आर्चर ने तो लिटरली चैलेंज ही दिया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ? जीत गया वो। ना अभिषेक शर्मा सीखना चाहते, ना ईशान किशन सीखना चाहते, ना वैभव सूर्यवंशी सीखना चाहते। जी हाँ, बहुतों को बुरा लग रहा होगा कि अरे 15 साल का लड़का, भाई 3 मैच हो गए, 3 मैच के लिए ही जज कर रहे थे ना संजू सैमसन को, उसके बाद बाहर बैठा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे पिछले मैच के बाद, गौतम गंभीर ने कहा था ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम संजू को नहीं खिला सकते। अरे भाई, तो खिलाया क्यों नहीं आज? क्यों नहीं खिलाया इस मैच में, इस अहम मैच में, जब सीरीज डिसाइडर था, जहां पर जीतते तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, फिर नेक्स्ट मैच में जाते? खिलाया नहीं। और ये तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन क्यों बनाया है? क्या कर रहे हैं? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस आ गई जो इनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, और 3 मैच के बाद सिर्फ संजू सैमसन पर सवाल होते हैं, उनको हटा दिया जाता है? तिलक वर्मा ऐसा क्या कर रहे हैं? अब तो ईशान किशन की भी 4-5 पारियां हो गई, आयरलैंड के 2 मिला लीजिए, और यहां पर 4 मैच 6 मैच हो गए, उनके भी रन नहीं आए उनके भी, तो क्या उन पर सवाल नहीं खड़े होते? लेकिन संजू सैमसन को बाहर कर दिया, जो आपको विश्व कप जिता के लाया था, उसकी जगह आपको वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का प्रेशर था, तो आपने उसको बैठा दिया, और बाद में आपने क्लैरिटी दे दी। अरे क्लैरिटी अपनी जेब में रखी है भैया, जीतने के लिए खेलिए। कांप रहे हैं आप तो जैसे इंग्लैंड की बॉलिंग से, चाहे जॉस्टन हो, आर्चर हो। आपको उनके स्पिनर्स की बॉलिंग नहीं समझ में आ रही है, आप क्या खेलेंगे? आप पर हावी हैं वो हर तरफ से। टीम इंडिया ने बिल्कुल बेड़ा कर करके रख दिया। मुझे लगता है किसी ने कहीं सुपाड़ी उपाड़ी तो नहीं ले ली कि भाई श्रेयस अय्यर को जीतने ही नहीं देंगे, क्योंकि कप्तान बल्लेबाजी से तो मेहनत कर रहा है, लेकिन कप्तानी हो नहीं पा रही उस तरह से, या करने नहीं दी जा रही। कुछ तो मामला है, क्योंकि एज ए बैटर श्रेयस अय्यर पे कभी किसी को कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अपने बल्लेबाजी से हमेशा रन करके दिए हैं। लेकिन अब तक एक भी जीत ना मिलना, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, चौंकाने वाला है, शॉकिंग है, एक्चुअली लिटरली शॉकिंग है। हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं सच में। ये टीम वर्ल्ड कप जीती हुई है, मतलब इसमें सूर्या नहीं है, बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है, बस। और ये टीम ऐसे ढह जाती है ताश के पत्तों की तरीके से, उसको बाउंसर समझ में नहीं आती है।
मतलब जैसे किसी ने कंटाप यूं निकाल दिया हो सर के सामने से, मारा ना हो, सिर्फ निकाल दिया हो, बॉल ऐसे निकलती है। सीखना ही नहीं चाहते हैं। और इंग्लैंड के बॉलर्स बार बार यही कह रहे हैं कि हम तुमको ऐसे ही आउट करेंगे। और आप चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो, और चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, आउट होने का तरीका देखिए। जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने कहा था वैसे ही आउट किया। प्लानिंग है आपके अगेंस्ट, बता भी दी उसके बावजूद। मतलब ऐसा पुल कर रहे हो कि बॉल तुम्हारे सर के ऊपर खड़ी हो जा रही है, ये पुल कर रहे हो। रोहित शर्मा को देखा है पुल करते हुए? कोई पुल मिस हुआ है आज तक? बाउंड्री पे गिरता है जाके, उसे कहते हैं टाइमिंग। लेकिन इंडियन बैटर्स, मैंने कहा, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। फिर कहा जाएगा कि अडेप्टेबिलिटी की कमी है ना, हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की कंडीशंस को, प्लेयर्स नए हैं, एक ट्रांजिशन है। अबे T20 में ट्रांजिशन है, वो भी टीम इंडिया में। चलिए आप साउथ अफ्रीका से हारे, न्यूजीलैंड से हारे टेस्ट मैच में, हमने मान लिया कि ट्रांजिशन फेज है भाई, विराट चला गया, रोहित चला गया, ये सारे चले गए, उसके बाद जो है ट्रांजिशन फेज मान सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर कह रहे हैं T20 में ट्रांजिशन है। कहाँ ट्रांजिशन है? लगातार आपके प्लेयर IPL खेलते हैं, उनको लगातार जो है T20 खेलने का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो T20 में कैसा ट्रांजिशन? और सिर्फ 3 ही प्लेयर तो नहीं है उसके बावजूद। मतलब इंग्लैंड हमसे बायलैटरल में T20 पहली बार जीता है 2019 के बाद, लगभग 7-8 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया 2 बैक टू बैक सीरीज हारी है। सोचिए, ऑलमोस्ट अ डिकेड, ऑलमोस्ट अ डिकेड, बड़ी बात है ये किसी भी टीम के लिए। और ये 2019 के बाद हुआ है, विराट कोहली की कप्तानी में हुआ था लास्ट। अब श्रेयस अय्यर की भागीदारी में आ गया है। तो टीम इंडिया सीखना क्यों नहीं चाह रही है? क्यों जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं? क्यों एक ही तरीके का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है खेलने का कि हम मारेंगे, सिर्फ मारेंगे। और कितनी जबरदस्त इनिंग खेली देखिए श्रेयस अय्यर ने। आए, कुछ बॉलें ली, टाइम किया, अपने आप को समय दिया पिच पर, और फिर जब पेस करना था तो इनिंग को पेस किया। लेकिन तारीफ करनी होगी इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की कि आखिरी के 2-3 ओवरों में उन्होंने आपको जकड़ दिया। हालांकि स्कोर ऐसा आपने बनाया था, आप 200 भी बना देते, 220 भी बना देते तो इंग्लैंड तब भी आपको हरा देता। हैरी ब्रुक की बैटिंग देखी थी? ओ मतलब अद्भुत, जिस तरह से बैटिंग करी है हैरी ब्रुक ने, लाजवाब, पेक ऑफ, जिस चीज़ के लिए पहले टीम इंडिया जानी जाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात करी, मैच प्रेजेंटेशन के बाद बहुत अच्छी बात करी हैरी ब्रुक ने कि हम अगला मैच जीत के नंबर 1 होना चाहेंगे और यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइज है। कॉन्फिडेंस देखिए हैरी ब्रुक का, और ज़बरदस्त कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं। ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग में, हैरी ब्रुक की कप्तानी में 22-23 मैचों में सिर्फ 3 मैच हारना, बाकी जीत अपने नाम करना, ये अद्भुत रिकॉर्ड है इंग्लैंड का। रैंक 2 है और टीम इंडिया को अगर अगला हरा देंगे तो रैंक 1 हो जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियन 3 महीने रैंक 1 रह पाए बस, वो भी घर में वर्ल्ड कप जीता था इसलिए। तो टीम इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस पे सोचने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि भाई हम किस तरीके से आउट हो रहे हैं, गंदी तरीके से आउट हो रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और इंग्लैंड के बॉलर्स हमें बोल के आउट कर रहे हैं, बता कर आउट कर रहे हैं कि इस बॉल पे आउट करेंगे। इनको करारा जवाब कैसे देना है ये सीखना पड़ेगा। अब एक मैच बचा है, अगर उसमें इज्जत बचा पाई टीम इंडिया तो ठीक है, नहीं तो 2-0 से आयरलैंड ने हरा कर भेजा था, इंग्लैंड भी 4-0 कर देगा, पीट के भेजेगा। फिर टीम इंडिया को जीतना कैसे है, इसके लिए एक बेहतर रणनीति इंग्लैंड के अगेंस्ट बनानी पड़ेगी। संजू सैमसन को लास्ट मैच ही है इस टूर का, आपको खिलाना पड़ेगा T20 के।
फिलहाल देखते हैं टीम इंडिया अपनी गलतियों से सीख पाती है नहीं सीख पाती है, बची कुची जो इज्जत है एक मैच की उसको अपने नाम कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।